कारं बिन्दुसेक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतोनु दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार नामधेयम् अस्य मूल गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेवी हिङन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामिवन्ति सुदवत्ति कौसुको कोतसलोच्यो अंगवंग पैण्य पाहोड परियम सुत प्रणमानि पुब्बग चूलिया चैव सुत्तथय द्विधं कायं सयानिच्चिकलम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख खौ कम खौ वो हिला हो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंचविहाचार कर्ण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम चिनंति अट्टकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसुको कोतस्सलोच्यो सम्मनान् समदंस समचरि जुत्तणं पंचविहाचारणम् आयर्यणम् आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणम् उवज्जायाणं तिर्यणगुणपालनायाणं सुभसाणं समचारतस्यानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कमखो बोहिला हो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। दिख रहा है स्क्रीन। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। गाथा नंबर 30 में चलेंगे। 30 से चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया। वो महावीर छाय का जो एक उदाहरण बताए थे और एक सदावस्था रूप सदावस्था का भी एक उदाहरण अच्छा है वो भी। जैसे अपन अंदर और कोई आया और आप लोग के काम में बिजी हैं तो उनसे अभी ये बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर रुको, हम अभी खोलते हैं दरवाजे। तो जितनी देर वो रुका रहेगा उतनी देर वो सदावस्था कहलाएगी। फिर हमने जाके दरवाजा ये तो उसको अंदर आना तो आएगा, नहीं आता नहीं आएगा। बहुत अच्छा, ये एकदम फिट बैठ रहा। हम किसी काम में बिजी हैं, उस बीच कोई आया और दरवाजा खटखटाया तो हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो कहाँ रुका हुआ है? बाहर रुका हुआ है ना। और फिर जब हम फ्री हुए तो हमने दरवाजा खोल दिया। उस समय वो अंदर आ सकता है, आना चाहे तो, नहीं आना चाहे तो ना भी आए। तो सदावस्था रूप उपशम ऐसा होता है कि वो उदय में उस समय अंदर नहीं आ सकता, उदय में नहीं आ सकता। और किसका बताया? सदावस्था रूप उपशम नहीं, और मीना एक और बोल रही क्या? कल बताई थी वो महिला की ड्रेस पहन के आ गया था। उस वही ना, ठीक है। दोनों उसी के हैं। हाँ, दोनों उसी के हैं, ठीक है। चलो गाथा नंबर 30। पच्चक्खाणुदयादो संजम भावो न हो दिनवरिन्तु
थोबवदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। विजया जी। पच्चक्षानुदयादो संजम भावो न होदि नवरिन्तु थोववदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। प्रणाम। यहाँ पर पचक्खाण उदयादो, प्रत्यख्याना वर्ण कषाय का उदय रहने से, पचक्खाण यानी प्रत्यख्याना वर्ण कषाय का, उदयादो यानी उदय रहने से, कहाँ पर? 5वें गुण स्थान में। क्या नहीं रहता? संयम भावो न होदी, पूर्ण संयम तो नहीं होता। नवरिम, नवरिम यानी किंतु यहाँ इतनी विशेषता, नवरी यानी विशेषता होता है, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि थोव वदो होदि तदो देश वदो होदि पंचमो। अप्रत्यख्याना वर्ण कषाय का उदय न रहने से थोव वदो होदि, एक देश व्रत होते, थोव मतलब स्तोक, एक देश व्रत होते हैं। तदो देश वदो होदि पंचमो, इसीलिए इसे देश व्रत नाम का 5वां गुणस्थान कहते हैं। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत है, देश संयम है, देश चारित्र है या पंचम गुणस्थान है, बहुत सारे नाम है ना, इसी को कहते हैं। क्या बताया यहाँ पर? संयमा संयम भी कहते हैं ना दीदी। हाँ, संयमा संयम भी, संयता संयत, श्रावक भी कहते हैं शायद 5वें गुणस्थान। श्रावक भी नाम है शायद 5वें। श्रावक भी वही है। देश विरत गुण स्थान, देखो यहाँ बता रहे परिणाम कैसे होते हैं उसके, देश विरत होते हैं, अणुव्रत पालन रूप होते हैं। जैसे जिसने प्रतिमा ली है उसको अनुभव हो गया होगा कि जब प्रतिमा लेने के पहले उनके कितने भाव हुआ करते थे कि हमको प्रतिमा लेना है, प्रतिमा लेना है, प्रतिमा लेना है। तो ये एक तरह का भावना योग है। फिर क्या करते हैं वो लोग? प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिन कुएं का पानी पी करके देखते हैं कि सध जाएगा कि नहीं सधेगा। आजकल आचर्षी कुएं के पानी से स्ट्रिक्टली देने लगे हैं, एलोपैथी का स्ट्रिक्टली त्याग कराने लगे हैं। पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे आचर्षी, कुछ ज्यादा नहीं पूछते थे, सब ये कहते थे आचर्षी हम कर सकते हैं, साधना हो गई है तो दे देते थे। लेकिन अब बिल्कुल 2 नियमों का पालन तो बहुत जरूरी है, एलोपैथी का त्याग और दूसरा कुएं का पानी। तो परिणाम कैसे होते हैं? अणुव्रत पालन रूप होने लगते हैं, तब देश विरत, परिणाम से देश विरत गुणस्थान होता है। और इसमें क्या होता है? पूर्ण संयम का अभाव होता है। पूर्ण संयम होगा तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? छठवां, 7वां हो जाएगा। निमित्त क्या पड़ता है? 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय। 2 कषाय चौकड़ी कौन कौन सी? अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण, 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो जाता है। अप्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय में कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा ही होगा, 5वां नहीं होगा। हाँ, चौथा होगा, एक ही गुण स्थान बोलो, चौथा होगा। और अनंतानुबंधी कषाय के उदय में कौन सा होता है? पहला होगा ना दीदी, पहला गुण स्थान होता है। और प्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय में कौन सा होता है? 5वां होता है। और संज्वलन कषाय के मंद उदय में कौन सा होता है? तीव्र उदय में छठा, हाँ, और मंद उदय में 7वां। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यख्यानावरण कषाय का उदय है। हिंसादि 5 पाप के त्याग को व्रत कहते हैं, है ना, विरतिर्वृतम। और एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत पंचम देश विरत, पंचम और देश विरत गुण स्थान में होते हैं। अणुव्रत कहाँ होते हैं? पंचम देश विरत गुण स्थान में होते हैं। 5वां जो देश विरत नाम का गुण स्थान है उसमें क्या होते हैं? अणुव्रत होते हैं। और संपूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं। महाव्रत कहाँ होते हैं? प्रमत्त, संयत आदि गुण स्थानों में होते हैं। अणुव्रत या महाव्रत धारण कर लिया किसी ने तो क्या गुण स्थान परिवर्तन हो जाएगा? बताओ बताओ। नहीं होगा। दीदी, अणुव्रत या महाव्रत किसी ने ले लिया तो अणुव्रत जिसने ले लिया उसका 5वां गुण स्थान हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। और महाव्रत जिसने ले लिया उसका 6ठा 7वां हो जाएगा क्या? हाँ, ऊपर से तो है जी, हाँ हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? धारण करने मात्र से गुण स्थान परिवर्तन नहीं हो जाता। व्रत धारण के साथ में अप्रत्यख्यान आदि कषायों के उदय का अभाव होना जरूरी है। व्रत तो बाहर, तो अंतर की परिणाम है। हाँ, व्रत तो बाहर भी होते हैं ना, वो भी लेते हैं। कौन लेते हैं? नवग्रेवक जाने वाले अभव्य जीव भी ले लेते हैं मुनि व्रत, है ना, और बिल्कुल 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। तो महाव्रत धारण तो कर लिया उनने, लेकिन वो तो कभी भी उनके संज्वलन कषाय का उदय नहीं होगा, है ना।
अनुदय नहीं होगा, उदय नहीं होगा। संजोलन का सहायक उदय में छठा होता है ना, छठा सातवां। और अप्रत्याख्यान का उदय नहीं होगा, इसलिए पांचवा नहीं होगा। अप्रत्याख्यान का उदय नहीं होगा तो पांचवा नहीं होगा, संजोलन का उदय नहीं होगा तो छठा नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों साइड से लगा लिया करो। तो कषायों के उदय का अभाव होने पर, अप्रत्याख्यान आदि कषायों के उदय का अभाव होने पर देशविरत अथवा प्रमत्त आदि गुणस्थान होते हैं। अणुव्रत या महाव्रत धारण करने मात्र से गुणस्थान परिवर्तन नहीं हो जाता। इसलिए जितने भी प्रतिमाधारी हैं वो अपने निरतिचार पालन से ही समझ सकते हैं कि उनका गुणस्थान है अथवा नहीं है ना। प्रतिमाओं का निरतिचार पालन, मूल गुणों का निरतिचार पालन, उससे समझ में आ सकता है कि उनका गुणस्थान बचा है कि नहीं, है ना। नीचे तो नहीं चलेगा, जरा में नीचे चले जाते हैं अतिचार लगने, अनाचार होने से। संयम असंयम कैसे, तो कहते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और प्रत्याख्यान सर्वघाती और संज्वलन देशघाती प्रकृति का उदय, इससे संयमा संयम होता है। संयमा संयम अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय होने से और सदवस्था रूप उपशम होने से वीतरागता होती है, और प्रत्याख्यान सर्वघाती और संज्वलन देशघाती प्रकृति का उदय होने से सकल चारित्र का घात होता है, मतलब पांचवा गुण स्थान बनता है। ठीक है, सकल चारित्र का घात होगा तो पांचवा गुण स्थान बनेगा। आया ना समझ में, सकल चारित्र का घात। हाँ, अब यहाँ पर बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से संयम संयम कैसे होता है। तो अनंतानुबंधी, ये यहाँ पर उसका पहले समय में अनंतानुबंधी का क्या है, अनुदय है, और बाकी यहाँ सत्ता में पड़ी हुई है। और यहाँ पर भी पहले समय में अप्रत्याख्यान का भी अनुदय है ना। और ये बाकी दूसरे समय से सत्ता में पड़ी हुई है। जो सत्ता में पड़ी हुई है वो संज्वलन रूप कन्वर्ट हो रही। ये वाला जाके किस में कन्वर्ट हो रहा, संज्वलन में जाके कन्वर्ट हो रही। और ये वाली भी जाके किस में कन्वर्ट हो रही है, संज्वलन में, यहाँ से पहुंच गई। और ये वाली जो है ये प्रत्याख्यान में भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से संयमा संयम गुणस्थान बनता है। एक समय पहले कन्वर्ट हो जाती, संक्रमण हो जाता है। देश विरत गुणस्थान में कितनी प्रतिमाएं होती हैं, 11। दंसन वैसा माइय पोसह सचितराय भत्तेया बम्बारम परिग्रह अनुमन मुद्दिट देश विरदे दे, ये प्रतिक्रमण पाठ में आता है ना। तो वो 11 प्रतिमाओं के नाम बार बार आते। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोपवास, सचित त्याग, दिवा मैथुन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ये 11 प्रतिमाएं हैं। अब देखो वीरता विरत किसे कहते हैं। चलिए, जो तस्य बहाओ विरदो अविरदो तहि यथावर बहादो, एक समयम में जीवो विरदा विरदो जिनेकमयी। छोटी दीदी पढ़िए। जो तस् बहाओ विरदो अविरदो तहि यथावर बहादो, एक समयम में जीवो विरदा विरदो जिनेकमयी। जो यानी जो जीव, जिनेकमयी, जिन यानी जिनेन्द्र देव में, एकमयी मतलब एक बुद्धि, अद्वितीय श्रद्धा को, एकमात्र जिनेन्द्र देव में बुद्धि रखता है, मतलब अद्वितीय श्रद्धा को रखता है। उनके सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको देख करके फिर कोई भी संसार में अच्छा नहीं लगता। भक्तामृत पढ़ते ना, इसलिए आपको देखने से क्या फायदा। तो ऐसी बुद्धि उसकी रहती है, फिर वो किसी को देखने ही नहीं चाहता। और क्या होता है, तस बहाव विरदो, त्रस की हिंसा से विरत रहता है। और उसी समय में, एक समय में मतलब उसी समय में, स्थावर बहाव अविरदो, स्थावर जीव की हिंसा से विरत नहीं रहता, अविरत रहता है। उस जीव को विरदा विरदो, विरदा विरत कहते हैं। गाथा से समझ में आ रहा है ना थोड़ा आता है ना इसमें, रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, ढाल में आता है, यही आया ना, त्रस हिंसा का तो त्याग रहता है, और वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ में स्थावर का भी घात नहीं करता, वो वीरता विरत कहलाता है। एक काल में वीरता विरत कैसे हो जाता है, प्रश्न उठा। तो कहते त्रस हिंसा का त्यागी है, इसलिए तो व्रत है, पूर्णतः त्यागी रहता वो त्रस हिंसा का। और अविरत हिंसा का अत्यागी होता है ना, त्याग नहीं करता है, इसलिए वो एक काल में विरत भी है और अविरत भी है। देश विरत के अन्य नाम ये लिखे हैं, वीरता विरत, संयमा संयम, देश संयम और
देश चारित्र। अब क्या कहते हैं देखो, गाथा नंबर 32। संजलन नो कसाया नुदिया दो संजमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विय तम्हा हुपमत वीर दोसो। किरण दीदी। संजलन लोकसाया रुदिया दो संयमो हवे जम्मा मल जन पमादो विये तम्मा हुपमत वीर दोसो। बहुत अच्छा। सकल संयम को रोकने वाली। संजलन नो कसाया नुदयादो संजमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विय तम्हा तम्हा हुपमत वीर दोसो। क्या कह रहे हैं? सकल संयम को रोकने वाली कौन सी है? प्रत्यख्याना वर्ण कसाय का क्षयोपशम होने से संयम तो पूर्ण हो चुका है, पूर्णतः संयम तो हो चुका है। संजमो हवे जम्मा संजलन नो कसाया नुदियादो, लेकिन उसके साथ क्या है? संज्वलन और नौकसाय का उदय रहने से, उस संयम के साथ साथ क्या है? संज्वलन और नौकसाय का उदय होने से मल जनन पमादो, संयम में मल को उत्पन्न करने वाला पमादो विया प्रमाद भी होता है। तम्हा, इसलिए इस गुण स्थान को पमत्त विरदो प्रमत्त विरत कहते हैं। क्या कहा? सकल संयम को रोकने वाली प्रत्यख्यान वर्ण कसाय का क्षय उपशम हम पहले पढ़ाए हैं। तो संजमो हवे, संयम तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन यस्मात यानी जम्हा यानी यस्मात, किंतु उस संयम के साथ साथ संजलन नो कसाया नो दिया दो, संजलन और नो कसाय का उदय रहने से संयम में क्या है? मल जनन पमादो, मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतएव इस गुण स्थान को क्या कहते हैं? पमत्त विरदो प्रमत्त विरत। देखो कौन से गुण स्थान दीदी महाव्रत की परिभाषा है ना दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। महाव्रत की परिभाषा रत्नकंड श्रावकाचार में अच्छी आई है। पंचानाम पापानाम हिंसादीना मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदयस्त्यागस्तु महाव्रतम महताम। प्रणाम दीदी, याद आ गया तो बोल दिया। तो प्रमत्त विरत कैसे होता है? कौन से परिणाम से? पूर्ण संयम भाव से। प्रमाद की उत्पत्ति, दोनों चीज जरूरी है। प्रमाद की उत्पत्ति हो जाती है और उसके साथ साथ पूर्ण संयम भी रहता है, तो ऐसे परिणाम होते हैं। तो प्रमत्त विरत नाम का गुण स्थान होता है। और निमित्त क्या बनता है? अभी 5वें में 2 कसाय चौकड़ी का अनुदय था, यहाँ 3री कसाय का भी उदय नहीं होगा। कौन सी है वो? प्रत्याख्यानावरण। हाँ, प्रत्याख्यानावरण का भी अनुदय हो गया। और संज्वलन भी, संज्वलन और नौकसाय का तीव्र उदय रहेगा। संजुलन और नौकसाय का तीव्र उदय रहेगा, तो छठा गुण स्थान होता है। छठे में तीव्र उदय रहेगा। हाँ, 7वें में मंद उदय रहेगा। 7वें में मंद रहेगा। जी। संयम कैसे हुआ? क्या बताया? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान सर्वघाती का, ये तीनों सर्वघाती हैं। इनका उदयाभावी क्षय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, इससे क्या हो गया? वीतरागता और सकल चारित्र प्रकट हो गया। लेकिन उदय किसका चल रहा है? संज्वलन कसाय और नौकसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो यथाख्यात चारित्र का घात हो गया। यथाख्यात चारित्र का घात होता है। यहाँ पर बताया कैसे। यहाँ पर भी वही संक्रमण होता है। अनंतानुबंधी का कहाँ हो रहा है? संज्वलन में हो रहा है। और अप्रत्यख्यानावरण का भी ये संज्वलन में हुआ, और प्रत्यख्यानावरण का भी संज्वलन में हुआ, है ना। तीनों का संज्वलन में संक्रमण हो गया, तो संयम हो गया। अब गाथा नंबर 33, मनीषा की बारी है ना। वत्ता वत्त पमादे जो वसई पमत संजदो होदी सयल गुणशील कलियो महावै चित्तलायर्णो। वत्ता वत्त पमादे जो वसई पमत संजदो होदी सयल गुणशील कलियो महावै चित्तलायर्णो। कल अष्टमी है ना? जी। तो कल क्लास बंद रखेंगे कि कुछ पढ़ना है? बंद भी रख सकते हैं या कुछ पढ़ भी सकते हैं, जैसे सभी की इच्छा हो। बता देना सब लोग, नहीं तो चैत्य भक्ति करेंगे अगर चालू रखेंगे तो, या फिर अभी छुट्टी रख लो, कल बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। एक आध दिन रेस्ट जरूरी है। जो महाव्रती महावई यहाँ ने महाव्रती संपूर्ण यानी 28 मूल गुण और सयलशील, सयल गुणशील, सयल गुण सयलशील ऐसे लगाना। कलियो यानी सहितो, कलित यानी सहित। तो संपूर्ण मूल गुण
और संपूर्ण शील मतलब 18,000 शील के भेदों से युक्त होना चाहिए। लेकिन ये महाव्रती तो नहीं होते 18,000 से ऊपर के गुण स्थान में होते 13वें में जाके, है ना। लेकिन जितने इनके भेद हैं उतने से युक्त होते हैं ये इनके गुण स्थान के योग्य। तो संपूर्ण मूल गुण और शील के भेदों से युक्त होता हुआ भी क्या होता है, व्यक्त एवं वत्तावत्त प्रमादे, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है। वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वाला है, प्रमत्त संजदो होदी। अतएव वह चित्तलायरणो, चित्रल आचरण वाला माना गया है। कौन? महाव्ययी, जो महाव्रती संपूर्ण गुण और संपूर्ण शीलों के भेदों से सहित होता हुआ व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है, वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वाला होता है। अतः वह चित्रल आचरण वाला माना गया है। चित्तलायरणो, चित्रल आचरण वाला माना गया है। क्या कह रहे हैं? प्रमाद क्या है? प्रमाद की परिभाषा क्या है? कुशलेषु अनादरः प्रमादः, सर्वार सिद्धि में आई है ना। सर्वार सिद्धि में आई, वही बोल ही रही। कुशल यानी क्या होता? अच्छे कार्य, है ना। सामायिक ध्यान आदि पूजा पाठ सब कुछ जितने भी धर्म कार्य हैं उनको कुशल कहते हैं। तो अच्छे कार्यों के करने में आदर भाव का ना होना यह प्रमाद है। मन नहीं लगता, जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाते हैं क्योंकि नियम है। तो उसमें रोज भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, हमारा भगवान की भक्ति में मन लगे, तब त्याग की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसी भावना अपने को निरंतर भाएंगे तो आज की अपेक्षा कल ज्यादा मन लगेगा, कल की अपेक्षा परसों ज्यादा मन लगेगा। जो भावना अपन भाते हैं वो पूरी होती ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको। जो मांगते हैं वो मिलता है, मांगेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो व्यक्त प्रमाद और अव्यक्त प्रमाद किसे कहते हैं? व्यक्त प्रमाद जो अपने जानने में आए, स्पष्ट रूप से देख रहा, मन नहीं लग रहा, डलनेस लग रही है ना, आलस आ रहा है, तो वो व्यक्त प्रमाद है। लेकिन जो छठे गुण स्थान का नहीं है, अपना है। छठे गुण स्थान का व्यक्त प्रमाद भी अपन लोगों को नहीं दिखता, उनको ही थोड़ा समझ में आ सकता है। और अव्यक्त प्रमाद जो प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ही जानने में आए। प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन होते हैं? केवल ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी, तीनों सकल प्रत्यक्ष के भेद है ना। प्रत्यक्ष ज्ञानी है वो। अच्छा चलो, अब अपना प्रमत्त गुण स्थान में थोड़ा सा विषय शुरू होगा प्रमाद का, जो इंटरेस्टिंग भी है और इसको थोड़ा धीरे धीरे चला करके अच्छे से इस बार तैयार करना है ना। पिछली बार किया तो था। हाँ दीदी, इसको अच्छे से समझाइएगा दीदी, अपन जल्दी नहीं करेंगे। पिछली बार किया था लेकिन उतनी अच्छी तरह से धारणा नहीं बनी थी, है ना। भैया पढ़ रहे थे अच्छे से, शिखर भैया। तो चलते हैं गाथा नंबर 34। बात हुई थी शिखर भैया से, कल बात करी थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? ठीक है, उनका तो स्वास्थ्य ठीक है, बच्चों के टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ बोले, मैं ज्यादा डीप में नहीं गई। मैंने कहा ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, अब शशि जी की बारी है, वो पढ़ेंगी हमारे बाद। हाँ, विकहा तहा कसाया इंद्रिय निद्दा तहेव पणयोया चद चद पण में गे गम होंति पमादा हु पन्न रस। बोलिए। म्यूट है आपका, नहीं सुना, आवाज नहीं आ रही। चलो, उनने तो पढ़ ली, अब अपन अर्थ कर लेते हैं। नहीं आई आवाज तो कोई बात नहीं। विकहा तहा कसाया, नहीं आ रही आवाज, अब रहने दो। 4 विकथा कौन सी हैं? स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनिपाल कथा। 4 कषाय कौन सी है? विकहा तहा कषाया, क्रोधमान माया लोभ। इंद्रिय 5 इंद्रिया, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु तथा श्रोत्र। और निद्रा तहेव प्रणया, एक निद्रा और एक प्रणय, उसी को स्नेह भी कहते हैं। ये कितनी बताई? चदु विकहा, चदु कसाया, पण इंद्रिया, एगेगम, निद्दा पहला। निद्दा और प्रणया, प्रणय यानी प्रणय। प्रमादा पन्नरस, 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। इस प्रकार मिलाकर के प्रमादों के कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। कौन कौन से बताएं? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा, 1 प्रणय या स्नेह। इस तरह कुल मिलाकर के प्रमादों के 15 भेद हैं। 4 विकथा कौन सी हैं? स्त्री कथा, भोजन कथा,
राष्ट्र कथा, चोर कथा। राष्ट्र कथा और चोर कथा, इसको राज कथा भी कहते हैं। अवनिपाल कथा, इसमें हाँ, नया चोर नाम कथा दिया को है। अवनिपाल कथा भी कहते हैं और राष्ट्र कथा को राज कथा भी कहते हैं। ठीक है, नाम तो आए। अवनिपाल कथा से क्या लेंगे दीदी? अर्थ देश कथा? नहीं, चोर कथा। अवनिपाल यानी तो राजा होता है, धरती का स्वामी। फिर राज कथा लेंगे, राज कथा। राज कथा लिया, राष्ट्र कथा में लिया है राज कथा, और चोर कथा को लिया है अवनिपाल कथा। चार कसाएं कौन सी हैं? क्रोध मान माया लोभ। 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कारण, निद्रा और स्नेह। ठीक है, विकथा किसे कहते हैं? तो संयम विरुद्ध कथा को विकथा कहते हैं। जैसे अपन अगर भोजन की बात कर रहे हैं, ज्यादा मन लगा करके थोड़ी बहुत चर्चा करो तो चल जाता है, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या खला, ये हमसे बहुत अच्छा बनता, हम बना देंगे, थोड़ा बहुत चल जाता है व्यवस्था की दृष्टि से। लेकिन उसी में लगे हैं घंटों, है ना। आजकल लोग बिना विषय के भी घंटों बात कर लेते हैं ना। कल महाराज जी सुना रहे थे एक जोक टाइप का कि 3 बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक कहता है कि मेरी माँ को तो कोई भी विषय दे दो, इतनी एक्सपर्ट है कि 1 घंटा लगातार उस विषय में बोल सकती है। दूसरा कहता है मेरी माँ तो उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट है, उनको कोई भी विषय दे दो लगातार 4 घंटे तक उस विषय में बोल सकती है। तीसरा कहता है मेरी माँ तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, वो बिना विषय की 24 घंटे बोल लेती है। तो ऐसे बिना विषय के भी अपन लोग बोल लेते हैं ना, वो क्या है? संयम विरोधी है। कोई विषय ही नहीं, कोई काम का ही नहीं है बोलना, तो फिर नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना। अपनी एनर्जी नष्ट होती है एक शब्द बोलने में, कषाय के साथ या क्रोध के साथ या जोर से 1 गिलास दूध के बराबर एनर्जी नष्ट होती है, ऐसा कहा है वैज्ञानिकों ने। तो उस एनर्जी को बचाना अपना कर्तव्य है। तो जो संयम विरुद्ध कथा को विकथा कहते हैं। ऐसी कथा करें जिससे हमारे संयम का घात होता है, वो विकथा कहलाती है, संयम से विरोधी है। और कषाय किसे कहते हैं? जो संयम गुण को घाते, इससे भी संयम गुण का घात होता है, उसे कषाय कहते हैं, है ना। जो कसता है, कष्ट देता है, दुख देता है, बचपन में पढ़ते थे। यहाँ पर क्या परिभाषा आई? जो संयम गुण को घाते, उसे कषाय कहते हैं। और जो संयम से विरुद्ध हो, ऐसी कथा को विकथा। संयम ही है, और फिर अपन मूवी की स्टोरी सुना रहे हैं, तो संयम से विरुद्ध है कि नहीं? बिल्कुल विरुद्ध है। तो ऐसी कथा नहीं करना चाहिए। भोजन कथा भी संयम से विरुद्ध है। उनको थोड़ी ना भोजन आदि बनाना है, ना खिलाना है, वो तो संयम ही है, उनको तो सीधा विधि के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार से संयम के विरोधी कहलाती वो। इंद्रिय किसे कहते हैं? तो संयम विरोधी इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को। इंद्रियों की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? जिनसे संयम का विरोध है। संयम विरोधी, उसको इंद्रिय कहते हैं। निद्रा किसे कहते हैं? स्त्यान गृद्धि आदि 3। स्त्यान गृद्धि आदि 3 में कौन कौन सी आती हैं? निद्रा और प्रचला। नहीं, स्त्यान गृद्धि आदि 3 पीछे से ले रहे हैं। स्त्यान गृद्धि आदि 3। प्रचला और प्रचला प्रचला तो आएगी च नहीं, है ना। प्रचला तो आएगी ही नहीं। हाँ, निद्रा नहीं आएगी। निद्रा और निद्रा भी नहीं आएगी। निद्रा आएगी। हाँ, निद्रा प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 3 आती है। स्त्यान गृद्धि आदि 3 में, और निद्रा प्रचला अलग है। तो स्त्यान गृद्धि आदि 3 अथवा निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से, मतलब 5 में से किसी के भी उदय से, पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली, पदार्थों का जो सामान्य मात्र ग्रहण होता है ना, उसको रोकने वाली जड़ रूप अवस्था निद्रा कहलाती है। सामान्य ग्रहण भी नहीं होता। प्रणय किसे कहते हैं? बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप भाव स्नेह या प्रणय कहलाता है। बाहरी पदार्थों में जो मूर्छा होता ना, मूर्छा परिणाम, उसी को स्नेह कहते हैं, ममत्व कहते हैं। चलो थोड़ा पढ़ते हैं, इसको शुरू तो करते हैं अभी, फिर जब गणित आएगा तो अपना 9वीं का दिन आ जाएगा, है ना। अभी सरल है शुरुआत में प्रमाद। चलो अब किसकी बारी है? सुमन दीदी तो पढ़ेंगी नहीं, है ना। सैमसंग में कौन है? सैमसंग वाले पढ़ना, ठीक है। इतने अच्छे से नहीं बनेगा दीदी, अटक अटक के पढ़ेंगे, क्या मतलब। हाँ ठीक है, तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं। देखो अभी सुनो, पिक्सेल में कौन है? पिक्सेल का हो गया, नाम नहीं लिख रहे हैं आप लोग। हाँ, चंदन बालाजी। हाँ, तो आप नाम डाल लो अपने पिक्सेल में, आप पढ़िए। और संस्कृति ये कौन है? कर्तव्य से डाला ही नहीं दीदी।
मेरे से डला ही नहीं है नाम अपना। अब मेरे पास आपका फोन नंबर है, मैं सिखा दूंगी। है अच्छा जी। मैंने निकाला था उस दिन ग्रुप से। संखातः पत्थारो पर्यटन नट्टतः समुद्दिठम एदे पंचपयारा पमद समुक्कितने नेया। चलिए पढ़िए। संखातः पत्थारो पर्यटन रट्टतः समुद्दिठम एदे पंच पयारा पमद समुक्कितनेड़ेया। बहुत अच्छे, वंदना बहुत अच्छा। दीदी। संस्कृति, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा नाम संस्कृति है? मोनिका, मेरे क्या? बच्चों का नाम डला है। अच्छा, मैं तो गुनार से हूँ। मोनिका नाम है। अच्छा चलो ठीक है। संखातः पत्थारो पर्यटन नट नठ तह समुद्दिठम, ये 5 प्रकार हैं। इसके प्रमाद के विशेष वर्णन के विषय में इन 5 प्रकारों को समझना आवश्यक है। कौन कौन से 5 प्रकार? संख्या यानी संख्या, तह उसी प्रकार पत्थारो यानी प्रस्तार, ठीक है। पर्यटन यानी परिवर्तन, नट कर दिया, नट यानी नष्ट, और समुद्दिठम यानी समुद्दिष्ट। क्या कौन कौन से कहे? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट। इनके नाम याद करना है, आज का होमवर्क है ना, ठीक है। तो संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट, और इनकी परिभाषा भी याद करना है, क्योंकि इनकी परिभाषा याद नहीं करेंगे तो अपन को आगे का विषय समझ में नहीं आएगा, है ना। तो संख्या किसे कहते हैं अभी बता रहे हैं, परिभाषा है ना, तो याद कर लेना। ये मतलब 35 नंबर की गाथा पूरी की पूरी याद कर लेना। आलाप के भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। आलाप किसे कहते हैं? कथन की शैली, कथन करने को, है ना, उसको आलाप कहते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय वसंगतः, क्रोधी, स्त्रीकता, लापी, ये एक आलाप हो गया। निद्रालु, स्नेहवान, उसमें जोड़ देते हैं, पहले ही जोड़ देते हैं ना, तो इसको आलाप कहते हैं। पद्धति पढ़े थे ना दीदी, आलाप पद्धति जब बोलचाल की भाषा को आलाप कहते थे, ऐसा बताया था बोलने की। तो आलाप के भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? आलाप के जो भेद हैं कितने बनेंगे? 80 बनेंगे यहाँ पर अभी शुरू में। वैसे तो 37,450, हाँ 37,500 बनते हैं। तो आलाप के भेदों की गणना को क्या कहेंगे? अपन संख्या कहेंगे। और संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। संख्या कैसे रखते हैं और कैसे निकालते हैं, इसको प्रस्तार कहते हैं। प्रस्तार का सही अर्थ समझना है तो उसको अपन कहेंगे मेथड। क्या कहेंगे? मेथड। ये 2 मेथड हैं जिनके माध्यम से हम आलाप भी निकालते हैं और संख्या भी निकालते हैं ना, उन्हीं को प्रस्तार कहते हैं। प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। तो एक भेद से परिवर्तन किसे कहते हैं? एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने कहाँ से शुरू किया? स्पर्शन इंद्रिय वसंगता से शुरू किया, फिर हम रसना इंद्रिय वसंगता में जब पहुंचेंगे तो ये परिवर्तन हो गया, दूसरी इंद्रिय आ गई, है ना। तो एक भेद से हम किस भेद में पहुंच गए? दूसरे भेद में। लेकिन इसके पहले 5 बनेंगे भेद, तब कहीं जाके 6ठे नंबर पे रसना इंद्रिय आएगी। स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी, स्त्री, कथा, लापी, फिर स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, मानी, इस प्रकार से स्त्री, कथा, लापी, फिर कथाएं भी बदलेंगी धीरे धीरे करके, तो ये परिवर्तन कहलाता है ना। और संख्या नष्ट किसे कहते हैं? संख्या के द्वारा भेद के निकालने को। दोनों में अंतर समझ में आया? संख्या और नष्ट में नष्ट और उद्दिष्ट में अंतर समझना है। संख्या से जब भेद निकालेंगे तो नष्ट कहलाएगा, और भेद को रखकर संख्या निकालेंगे तो समुद्दिष्ट कहलाएगा। जैसे हमने आपसे पूछा कि बताइए 8वें नंबर के तीर्थंकर का नाम क्या है, बताइए। वीर भगवान। 8वें नंबर के आखिरी सुनाई दिया, इसलिए तो मनीषा तो बोल ही नहीं सकती गलत, क्योंकि वो पाठशाला पढ़ाती। तो किस किसने बोला? चंदा प्रभु। ये तो नाम नहीं है भगवान जी का। मैंने भी बोला दीदी, ये तो भगवान जी का नाम नहीं है। भगवान जी का सही नाम क्या है, बोल के बताइए। चंद्रप्रभा। हाँ, और 6ठे नंबर के भगवान का नाम क्या है, सही नाम? हाँ, ये बोलना है अपने को, चंद्रप्रभ, पद्मप्रभ, है ना। नाम जो है असल में वही बोलना चाहिए अपने को। तो हमने क्या किया? नाम, भगवान का नाम पूछा कि पद्मप्रभ भगवान
संख्या छठे नंबर के भगवान कौन से हैं, तो आपने बता दिया पद्मप्रभ। तो ये क्या बताया आपने, भेद बता दिया है ना, संख्या से भेद बता दिया। और हमने ये पूछा कि पद्मप्रभ भगवान या चंद्रप्रभ भगवान कौन से नंबर के हैं, तो आपने बता दिया 8वें नंबर के। तो ये आपने संख्या बता दिया। हमने भेद पूछा और आपने संख्या बताई, हमने संख्या पूछी और आपने भेद बताया। आ गया समझ में। जब संख्या पूछते हैं, जैसे पहले नंबर का भंग कौन सा है, तो आप बता देंगे कि ये है, बोल करके बता देंगे। स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी, स्त्री कथा लापी, निद्रालु और स्नेहवान, ये पहले नंबर का है मान लो, है ना। और फिर हम पूछेंगे कि रसना इंद्रिय वसंगता, क्रोधी और स्त्री कथा लापी कौन से नंबर का भंग है, तो आप जो संख्या बताएंगे वो समुद्दिष्ट कहलाएगी, है ना। तो संख्या को रख करके जब भेद निकालते हैं तो उसको नष्ट कहते हैं, और भेद को रख करके जब संख्या निकालते हैं तो उसको समुद्दिष्ट कहते हैं। अब प्रमाद को समझने के उपाय हैं ये कौन से, संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट। तो संख्या किसे कहा, आलाप के भेदों की गणना करने को संख्या कहते हैं। प्रस्तार किसे कहते हैं, संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। आलाप के भेदों की गणना की हमने, मान लो 80 निकल गए, है ना, और संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार, कैसे निकाली जाती है, तो वो प्रस्तार कहलाता है। परिवर्तन किसे कहते हैं, एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने को परिवर्तन कहते हैं, उसी को फिर से बता रहे हैं। नष्ट किसे कहते हैं, संख्या के द्वारा भेद निकालने को नष्ट कहते हैं। समुद्दिष्ट किसे कहते हैं, भेद के द्वारा संख्या निकालने को समुद्दिष्ट कहते हैं। इस प्रकार अपन ने 30 से लेकर 35 तक पढ़े। अब 36 से परसों ये विषय सब आप बोर्ड लेके समझाएंगे दीदी। जरूरत लगेगी तो बोर्ड भी ले लेंगे। हाँ, बोर्ड में पिछली बार लिखा था थोड़ा, अपन ने कर लेंगे, हाँ। उससे जल्दी समझ में जाएगा। चलो, वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। कल छुट्टी है, जो लोग नहीं आए होंगे तो सुन लें, परसों क्लास शायद इसी टाइम लगेगी, है ना, या 15 मिनट आगे, क्योंकि परसों से हमारी क्लास शुरू हो रही 2 से 3 वाली लब्धि सार की, तो हम 15 मिनट वगैरह कुछ बढ़ाएंगे तो हम लिख देंगे, है ना। सब लोग एक बार मैसेज देख लेना क्लास चालू करने के पहले, ठीक है। चलो, 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।